Good morning, students. Today we will discuss the new topic Workman Compensation Reserve. Before starting this topic, I hope कि आपने मेरी प्रीवियस वीडियो को अच्छे से समझा होगा और उसको लाइक भी ज़रूर किया होगा और चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब करना वीडियो के एंड में भी. So now let's start the question. What is Workman Compensation Reserve? ये क्या होता है Workman Compensation Reserve? आपको पता है किसी भी फर्म, आप कोई भी फर्म देखो, उसमें बहुत सारे वर्कर्स एम्प्लॉयज़ काम करते हैं और ऑन ड्यूटी यदि काम करते हुए किसी भी वर्कर को चोट लग जाए तो फर्म क्या करती है, साल के प्रॉफिट में से कुछ पैसा अलग करती है और एक अकाउंट क्रिएट करती है जिसका नाम है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट. दिस रिजर्व इज़ क्रिएटेड आउट ऑफ फर्म्स प्रॉफिट. फर्म के प्रॉफिट में से इस रिज़र्व को क्रिएट किया जाता है. कुछ पैसा प्रॉफिट में से अलग निकाल के हम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के अकाउंट में डाल देते हैं. क्यों? टू पे कंपनसेशन टू इट्स एम्प्लॉयज़. यदि एम्प्लॉय को चोट लग जाए उसकी फ़र्स्ट एड के लिए या उसको कंपनसेशन देने के लिए हम इस पैसे को यूज़ करते हैं जो हमने इस रिज़र्व में पहले से ही डाल दिए थे. सो अब इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? इसके 4 पार्ट्स हैं बच्चों. फर्स्ट पार्ट है इफ़ देयर इज़ नो क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व. से फॉर एग्जांपल हमने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में 50,000 डाल दिए प्रॉफिट में से निकाल के और वर्कर्स ने कोई भी क्लेम नहीं करा, वर्कर की तरफ से कोई भी क्लेम नहीं आया कि मुझे पैसा दो, मुझे कॉम्पनसेशन दो. इट मीन्स जितना पैसा हमने इस रिज़र्व में डाला था वो यूज़ नहीं हुआ. इट मीन्स वो सारा का सारा पैसा ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा क्योंकि इस अमाउंट में से कोई भी कुछ भी अमाउंट हमने वर्कर्स को नहीं दिया, उनकी तरफ से कोई भी क्लेम नहीं मांगा गया. तो एंट्री क्या बनेगी? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशो. क्योंकि पैसा वर्कर को नहीं दिया तो ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. सेकेंड पार्ट है इफ़ क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन इज लोअर देन द अमाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व. कंपनसेशन रिजर्व में जो पैसा पड़ा है हमारा जो क्लेम है उससे छोटा है. फॉर एग्जांपल वर्कमैन कंपनसेशन में बच्चों 50,000 पड़े हैं और जो क्लेम है, जो वर्कमैन क्लेम कर रहे हैं वो कर रहे हैं 20,000 का. ठीक है, 50,000 रिजर्व में हमने रखे हैं प्रॉफिट में से अलग करके और वर्कर्स कितने का क्लेम कर रहे हैं? 20,000 का. तो ये इजीली हम 50,000 में से 20,000 का क्लेम हम इजीली वर्कर को दे सकते हैं. तो एंट्री क्या बनेगी? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट कितने? 50,000 जितने हमारे रिजर्व में पड़े हैं. क्लेम कितना देना है हमने वर्कर्स को? वो जो क्लेम देना है 20,000 का बच्चों, उसके लिए अकाउंट बनेगा टू प्रोविज़न फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट. 50,000 के रिजर्व में से 20,000 हमने क्लेम दे दिया वर्कर्स को. कितना बच गया? 30,000 जिसको हम अनयूज्ड अमाउंट बोलेंगे. वो अमाउंट अभी यूज़ नहीं हुआ, वो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में ही पड़ा हुआ है. 30,000 वो ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ओल्ड रेशो में. फॉर एग्जांपल ओल्ड रेशो 1:1 फॉर एग्जांपल. सो जो 30,000, 50 में से 20,000 वर्कर्स को क्लेम दे दिया, जो बच गया वो ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में जो भी गिवन रेशो होगी उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. ये था आपका सेकंड पार्ट. थर्ड पार्ट लो. इफ़ द अमाउंट ऑफ क्लेम इज़ इक्वल टू द वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व. मीन्स जितना हमारे रिजर्व हमने प्रॉफिट में से रिजर्व में डाल दी 50,000 और वर्कर्स क्लेम कर रहे हैं 50,000. क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन इज़ 50,000. इट मीन्स रिजर्व कितने का क्रिएट किया था हमने आउट ऑफ प्रॉफिट्स? 50,000. वर्कर्स कितने का क्लेम मांग रहे हैं? 50,000 का. इट मीन्स जितना पैसा था वो रिजर्व में पड़ा था वो पूरा का पूरा पैसा हमने वर्कर्स को क्लेम दे दिया. वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम. जितना पैसा रिजर्व में था उतना का उतना ही हमने वर्कर्स को क्लेम दे दिया. कुछ भी पैसा नहीं हमारे पास बचा जो हम ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करें.
इसलिए एंट्री क्या बनेगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। जितना पड़ा था वो एंटायर अमाउंट हमने वर्कर्स को क्लेम दे दिया।